गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फिलहाल खड़ी हूँ मैं अपने किचन में और यहीं से कर रही हूँ आज व्लॉग की शुरुआत। देखिए, आज मैंने इस साड़ी को ना पहनना छोड़ दिया था, फिर दोबारा से पहन लिया हल्के की वजह से, क्योंकि भारी साड़ी पहनने का गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। तो अभी बनाऊंगी, बस मैं रोटियां बनाना बाकी है, क्योंकि आज चूल्हे पे खाना नहीं बना। बारिश बहुत तेज आई थी रात में, तो बस फिर अभी बनाएंगे और खाएंगे। और टाइम हो रखा है, बजे हुए 11 बज रहे हैं अभी। तो बने रहिए व्लॉग में कंटिन्यू। तो जी बारिश की वजह से नहीं बना पाई थी आज चूल्हे पर रोटी, तो फिर मैंने सारा काम पहले ख़त्म किया और उसके बाद अभी बस रोटियां सेकना बाकी रह गया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो सुबह ही बन गई थी। और फिर आटा भी मैंने किचन को साफ़ करने से पहले लगा दिया था, क्योंकि फिर किचन में फैलता है आटा। तो बस ये रख रख के पुरानी साड़ियाँ दोबारा से निकाली जा रही हैं, क्योंकि क्या करूँ ना, गर्मी की वजह से नई बिल्कुल भी पहनने का मन नहीं है। और एक और जो ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी थी, क्योंकि मैं अभी ना क्या कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा होता है कि मन नहीं होता है, तो डेली व्लॉग मेरे नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने जो ये एक छोटी सी आप सभी के साथ फैमिली बनाई है, परिवार बनाया है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, आप लोगों को मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक परिवार जैसा रिश्ता हो जाता है। मेरे हर सुख दुख में आप लोग मेरे साथ होते हो, तो इसी वजह से मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो में डाला करूँ अपना। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा वीडियो आएगा, तो बस आप लोग सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ मैंने सेक ली हैं सारी, और ये मट्ठा रखा हुआ था, तो मट्ठा में मैंने डाल दिए नमक, मिर्ची और जीरा वगैरह, तो रायता जैसा साथ में हो जाएगा, क्योंकि सूखी सब्जी, और सूखी सब्जी क्या भी गर्मी हो ही रखी है, तो वैसे भी रायता अच्छा ही लगता है। और देखिए बिल्कुल नहा धो के आई थी जस्ट में, और पूरा पसीना पसीना हो गई। किचन में ये होता है आने के बाद। तो बस सिंपल सी मेरी थाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं, रोटी सब्जी और रायता। तो चलिए खा लेती हूँ पहले खाना, और फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो कई दिन से मैं सोच रही थी जो काम करने की, वो था कि कुछ कुछ कपड़े, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि सिलाई वगैरह निकल रही है, कोई कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा काम मशीन का था, लेकिन डेली आजकल आजकल हो रहा था। और दोपहर में क्या होता है ना, इस टाइम मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट हो, और मुझे क्या सभी को लगता है। और वो थोड़ी सी रेस्ट के चक्कर में ना ये पता नहीं चलता है कि दोपहर का टाइम कहाँ निकल गया। लेकिन आज मैं इस टाइम को बेकार नहीं करने वाली हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद ही मैं बैठ गई हूँ मशीन लेके। तो ये था कवर, गद्दे गद्दे का कवर। तो मैंने गद्दे का कवर धुलाई किए थे, लेकिन उस पर मैंने डाला दोबारा इसलिए नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसको डाल देती ना तो फिर ये सिलाई नहीं जाता। तो मुझे इसको भी थोड़ा सा सिलना था, और काफ़ी टाइम से रखी हुई थी मेरी मशीन, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। और आप लोगों को भी एक टिप्स दे देती हूँ मशीन के बारे में, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ। तो अगर अब जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइट से चलती है मशीन, या फिर पता नहीं क्या रीज़न है, क्या वजह से, मतलब 2-3 बार मैं इस वीडियो को अपलोड करके और डिलीट कर चुकी हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा किस वजह से इस पर एड सूटेबिलिटी आ जाता है। तो ये भी वीडियो मेरा बहुत पुराना है, 8-10 दिन पुराना है। और देखिए आज मैं करके देखूँगी अगर हो पाता है कि नहीं ये अपलोड। तो बस यहाँ पे मशीन में थोड़ी सी जो दिक्कत थी, जो ख़राबी थी, तो मैं उसको सही कर दूँगी, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें ना मैं खुद से कर लेती हूँ, सिलाई करना जानती हूँ, तो ये थोड़े बहुत काम भी मुझसे आते हैं। मशीन थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है तो अपने आप से सही कर लेती हूँ। ये 2-3 महीने से रखी थी ना, इसीलिए थोड़ी सी सही नहीं चल रही थी, तो बस इसको मैंने सही कर दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपना ब्लाउज। यहाँ पे देखिए ये मेरा प्लाजो, और पुराना ही है। आप लोग सोचोगे कि पता नहीं क्या करते रहते हो, तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि नया कपड़ा गर्मी की वजह से पहनते नहीं बन रहा है मुझ पे। नहीं तो नया तो ब्लाउज मैं सादा मंगा के सिल सकती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं, बस महीने 15 दिन इसको पहनना है। और इसका फैब्रिक है रियोन का, जो कि पहनने के बाद पता ही नहीं चलता है। तो इसमें से वैसे ये मतलब कलर इसका ऐसा है, इतना भी मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ही बेकार हो गया हो। तो इसमें से सिल रही हूँ मैं अपने लिए ब्लाउज, क्योंकि पुरानी चीज़ों में से मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। और अगर आपके आता है तो कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए ज़्यादा ही क्या है, किसी चीज़ को फेंकने से अगर हम उसका एक अच्छा यूज कर सकते हैं, तो उससे तो अच्छी बात क्या है। मैं कभी कभी ज़्यादातर अपने बच्चों के कपड़े ज़्यादा बनाती रहती हूँ, और आज मैं अपने पुराना है ये प्लाजो, इसमें से सिल लूँगी ब्लाउज, क्योंकि
ना तो अस्तर वाले पहनते बन रहे हैं गर्मी में और ना वैसे ही। और हाँ देखिए अभी नीचे वाला मैंने पार्ट निकाल लिए थे, ऊपर वाली बाजू छोटी छोटी बाजू रखूँगी, इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं रख रही। और फटाफट से सिलाई लगा दूँगी और आज मैं इसको सिल दूँगी। और साइड में कपड़े रख रखे हैं मैंने दिव्या के, क्योंकि उसमें कहीं कहीं से कोई कोई पता नहीं कैसे कैसे ये सिलाई निकाल देती है, तो सिलाई निकल जाती है। और एक कमेंट आया था मुझे, एक आया था वो मुझे समझ में आता है, चलिए मुझे पता नहीं होगा, ठीक है आप लोगों ने बताया अच्छा लगा मुझे कि दीदी बाल खोल के पूजा नहीं करते हैं। लेकिन एक कमेंट आया मुझे कि व्रत में खाना नहीं खाते हैं सोमवार के में। तो देखिए सब जगह का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर जगह पे ना इंसान अपने तरीके से रखता है। तो पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं ही खाना खाती हूँ। हमारे यहाँ मंडे का या फिर कोई भी दिन का अगर फास्ट रखा जाता है ना, जैसे बहुत से लोग गुरुवार का रखते हैं, शुक्रवार का रखते हैं, तो हमारे यहाँ सब में खाना खा लेते हैं इन व्रतों में जो डेली वाले होते हैं। सब व्रतों की नहीं बोल रही, जो डेली में हम लोग रखते हैं, तो हमारे यहाँ एक टाइम खाना खाते हैं सोमवार के व्रत में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके यहाँ नहीं खाते होंगे। तो अभी सारे मेरे कपड़े वगैरह सिल गए और बालों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये साड़ी ना ऊपर नीचे करते करते ना ये हाल हो जाता है। और ये टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सिर से टूट रखे हैं। ऊपर वाले सिर के बाल ना टूटे भी रहते हैं, लंबे भी नहीं होते, क्योंकि वो टूट जाते हैं साड़ी ऊपर नीचे खिसकाने से। और उसके बाद फिर मैं गई थी लेट थोड़ी सी, क्योंकि बैठे बैठे कमर करने लग गई थी दर्द। और सीधा बज गए हैं अभी 4, और 4 बजे मुझे चाय बनानी होती है, क्योंकि 4 बजे चाय का टाइम है। अपने लिए थोड़ा कभी आगे पीछे भी कर दो, लेकिन घर में और भी मेंबर हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही टाइम होता है मैं उठ के चल देती हूँ। तो अभी डायरेक्ट आ गई हूँ मैं दोबारा से फिर शाम के टाइम अपने किचन में। और तो बस यहाँ पर रख दी मैंने चाय बनाने के लिए, साथ में बना लूँगी बच्चों का दूध। तो मशीन वगैरह रख लेती हूँ ना, तो फिर पूरा दिन चला ही जाता है मेरा। और ये देखिए खोल के अच्छी सी चाय बन गई है। और थोड़ी सी देर अभी मैं इसको और अच्छे से उबालूँगी, क्योंकि जब तक 2-4 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट चाय उबलती नहीं है, तो उसमें उतना टेस्ट मुझे आता नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना कि साथ के साथ बस उबलने लगी और फिर उसको छान लेते हैं, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ी सी देर अच्छे से खौल जाती है चाय, तब अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे चाय बन गई, आप लोग पी लीजिए। अभी हम पियेंगे शाम की चाय। वैसे तो गर्मी हो रखी है, लेकिन क्या करें, मन है कि मानता नहीं है, नहीं तो गर्मी में छोड़ ही देनी चाहिए वैसे तो चाय। तो चाय वाय पीने के बाद, और जैसे ही बच्चे स्कूल से आए थे ना, उस टाइम मैंने मशीन उठाई थी, उस टाइम फिर बच्चे आए थे स्कूल से, तो फिर मैं लेट गई थी। तो रूम फैला ही पड़ा है बच्चों के आने के बाद, ड्रेस वगैरह अपना एक एक सामान ना इधर से उधर ऐसे ही फेंकती हैं निकाल निकाल के चारों तरफ। तो अभी बस थोड़ा सा इस रूम को थोड़ा सा सही कर दूंगी। और देखिए ब्लाउज मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं, मैं क्या दिखाती, सिलता ब्लॉग में क्या क्या दिखाऊं, मतलब बहुत फिर बड़ा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन पूरा सिल चुका है। और ये कवर मैंने देखिए सिल दिया था, अब मैं इसको इस पर डाल दूँगी और दोबारा से पूरा बिस्तर कर दूँगी यहाँ पे सही। और फिर सोचूँगी खाने की, आज खाने में क्या बनाना है। और कल रात की बारिश इतनी तेज़ थी ना कि जिसकी वजह से, क्योंकि जिस टाइम मैं खाना बना रही थी ना उसी टाइम बारिश आ गई थी, तो ये इसको अच्छे से हम कवर नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए इतना गीला हो गया है कि इस पे अब 1-2 दिन खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है। और बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी खासी, तो थोड़ा सा भी टाइम है तो बाहर चलिए घूम के आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ बाहर का। तो ये देखिए जो निचले, हाँ नीचे ये खेत है ना जो पास में, जो नीचे नीचे उनमें तो काफ़ी पानी भर गया। अब की बार मुझे लग रहा है वैसे और बार से ठीक थोड़ी सी बारिश होगी। तो बस घूमते हैं बाहर और फिर उसके बाद बनाते हैं खाना। देखिए यहाँ पे ना पिछली बार तो एक लास्ट में बारिश ऐसी हुई थी पिछली साल, जो कि हमारे यहाँ दरवाजे के पास तक पानी लग गया था। ये देखिए पूरा खेत है और नज़र आ रहा है बिल्कुल एक तालाब की तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचा है। और इस नीम पे देखिए मैं बोल रही थी अगर ये खाने पीने की चीज़ होती तो कितना अच्छा होता, कितनी निबोरी लगी हुई है। और शाम के खाने की सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ ये वाली फरी और आलू, क्योंकि कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी। तो बस यहाँ पे देखिए सिंपल सी छौंक दे रही हूँ, इसमें मिर्ची प्याज काट के। और रात के खाने की सब्ज़ी में यही। और ये फली बताना आप लोग किसकी है, मुझे लग रहा है शायद रमास की है, और ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ कि ये फली किसकी है, लेकिन हाँ शायद तो रमास की है ये।
तो अब बनाऊंगी बस मैं रोटियां, और कोशिश करूंगी चूल्हे पे बन जाए रोटी, तो फिर अभी जल्दी बना लूँगी खाना, क्योंकि बारिश के टाइम पे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो फिर मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो व्लॉग के साथ में। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो